और इसी बस हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां हादसे पर एक्शन भी अब शुरू हो गया है। पता चला है कि बस का रजिस्ट्रेशन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था। अब चित्तौड़गढ़ के ट्रांसपोर्ट विभाग के उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया जिसने निरीक्षण के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल ने राजस्थान में बसों की जांच के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अभी एक बस की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राजस्थान में एक और बस जल गई। इस बार राजधानी जयपुर के अंदर चलने वाली सिटी बस में आग लगी और सड़क पर चलते चलते बस में आग लगने के बाद धुएं का गुबार उठा। हालांकि समय रहते बस की आग को कंट्रोल कर लिया गया, जिससे कई लोगों की जान बच गई। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में बस के अंदर 20 लोग जलकर मर गए। इसे कोई आम हादसा मानकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यह निश्चित तौर पर एक गैर इरादतन हत्या जैसा केस है, क्योंकि अब तक की जांच में जो कुछ सामने आया उसके मुताबिक ये मौत आग की वजह से कम और बस वालों और सिस्टम की लापरवाही की वजह से ज्यादा हुई है। बताया गया कि लगभग 3:30 बजे एसी बस के कंप्रेसर में धमाके के बाद आग लगनी शुरू हुई। बस में बैठे 20 यात्री बाहर निकल ही नहीं पाए, क्योंकि बस में इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं था। जबकि ये होना चाहिए कि आग की वजह से मेन गेट लॉक हुआ, तो फायर सिस्टम काम ही नहीं किया और लोग जलते चले गए। कम से कम 12-15 लोग सड़क पे ऐसे मतलब बदहवास में हालत में, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं लेटा हुआ, कोई कहीं। फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचा तब तक एक इंसान भी उसे जिंदा नहीं मिला। अब ये सब सुनकर पीड़ितों का परिवार गुस्से में है। ट्रेवल्स वाले हैं तो उनको ये पता नहीं होता क्या इसी की बसें हैं, कि जान से खेलते हैं क्या लोगों के, समझ क्या लगा इन्होंने अपने आप को। हादसे के बाद सड़क पर पड़ी लावारिस लाशों को देख रहे मुख्यमंत्री भजन लाल की अगर संवेदनाएं जागी हों तो उन्हें मरने वाले इन लोगों को न्याय देने में देर नहीं करनी चाहिए। इस बस के अंदर मरने वालों में कुछ बच्चे थे, उनके माँ बाप थे, कोई कपल प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहा था, कोई परिवार दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव लौट रहा था। ऐसा ही एक परिवार इस हादसे में खत्म हो गया। माता पिता और 3 छोटे छोटे बच्चे। ये शेरगढ़ के लोहारण गांव का प्रजापत परिवार था, जो कल कुछ मिनटों के अंदर खत्म हो गया। परिवार अब जन प्रतिनिधियों के सामने गुहार लगाते हुए यही मांग कर रहा है कि किसी तरह उन्हें न्याय मिल जाए। छुट्टियां मनाने जा रहा परिवार एक झटके में बर्बाद हो गया। अब डीएनए सैंपल के जरिए ही परिवार की पहचान होगी। एक आरोप यह भी है कि हादसे वाली जगह पर पहुंचने के बाद 3 एम्बुलेंस ने धोखा दे दिया। किसी की लाइट नहीं जल रही थी, किसी में डीजल नहीं था, तो कोई ड्राइवर एम्बुलेंस आगे बढ़ाने के लिए ओटीपी का इंतजार कर रहा था। जलने के बाद अस्पताल तक जाते जाते घायलों ने राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की बदतर हालत देख ली। आने में 3-4 घंटे लग गए और एम्बुलेंस के अंदर नर्सिंग स्टाफ चारा नहीं था, वो भी समस्या थी। एम्बुलेंस की लाइट नहीं पड़ रही थी। देरी से आने के साथ 3 एम्बुलेंस ने धोखा दिया। एक एम्बुलेंस शाम तक आई तो उसकी हेडलाइट ही खराब थी। दूसरी गाड़ियों की लाइट के सहारे वो अस्पताल तक पहुंची। दूसरी एम्बुलेंस आई तो उसमें डीजल ही नहीं था। तड़पते हुए लोगों को लेकर उसका ड्राइवर पेट्रोल पंप ढूंढ रहा था। तीसरी एम्बुलेंस का ड्राइवर ओटीपी के इंतजार में खड़ा रहा। जब तक उसके फोन में ओटीपी नहीं आया, उसने एम्बुलेंस वहीं खड़ी रखी। वहां मौजूद लोग कह रहे हैं कि अगर समय पर एम्बुलेंस आती और मरीज अस्पताल पहुंचते तो मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा नहीं होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।